और अब खबर कोलकाता की बताते हैं। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर जमकर हंगामा हुआ। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सहित दूसरे स्टूडेंट फ्रंट्स ने बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु का घेराव किया। उनकी कार का पीछा किया गया। दावा यह किया गया कि इस दौरान मंत्री की कार में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से देखिए बवाल मचता हुआ जादवपुर यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। छात्रों का बवाल यहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिला है और दरअसल यहां पर चुनाव की मांग को लेकर घमासान हुआ। तो छात्र संगठन एसएफआई के सदस्यों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री की गाड़ी का घेराव कर तोड़फोड़ की। अफरा तफरी, बवाल, हंगामा, मारपीट। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय की है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु विश्वविद्यालय में पश्चिम बंगाल कॉलेज और विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ की वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई के सदस्यों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जमकर बवाल काट दिया। माहौल इतना गर्मा गया कि छात्रों ने शिक्षा मंत्री की गाड़ी पर हमला कर दिया। विश्वविद्यालय में सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। चारों तरफ अफरा तफरी, हंगामा और बवाल का मंजर दिखने लगा। छात्रों ने गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री के साथ और प्रशासन के लोग वहां से भागने लगे। इस दौरान कई छात्र भी जख्मी हो गए। আমরা যখন জানতে পারি না শিক্ষামন্ত্রী আমাদের ক্যাম্পাসে মিটিং করতে আসছেন, সেই সময় আমরা 3 দফা দাবি নিয়ে ওনার কাছে যাই। আমাদের প্রথম দাবি হচ্ছে বিগত 5 বছর ধরে আমাদের ক্যাম্পাসে ইউনিয়ন ইলেকশন হয় না। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হয়ে এই দায়িত্ব ওনার যে ক্যাম্পাসে ইউনিয়ন ইলেকশন কেন হচ্ছে না তার জবাব। তো সেই একটা দাবি। আমাদের দ্বিতীয় দাবি, আমাদের ক্যাম্পাসে স্থায়ী ভিসি নেই। যে ভিসি রয়েছেন তিনি টেম্পোরারি ভিসি। आंदोलनकारी छात्रों से बात करने और उनका ज्ञापन लेने की कोशिश कर रहे शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, जिसके बाद मंत्री जी को गाड़ी तक पहुंचाने में उनके सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। छात्रों की उग्रता देख शिक्षा मंत्री की सेहत भी जवाब देने लगी। घबराहट और बेचैनी के चलते मंत्री जी को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हो रहे कई प्रोफेसर और प्राचार्यों की हालत भी खराब दिखी। छात्रों के सवाल और बवाल से घिरे ममता सरकार के मंत्री इस दौरान न तो छात्रों के सवालों का जवाब दे पाए और न ही इस माहौल में उन्हें अपनी ही सरकार की नाकामी नजर आई। उन्हें राम और बाम हाथ मिलाए दिखे। बवाल भले ही वामपंथी छात्रों ने किया हो, लेकिन शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु इसमें बीजेपी और राम को घसीटने से भी बाज नहीं आए। छात्र राजनीति को लेकर जादवपुर विश्वविद्यालय में हुआ बवाल पश्चिम बंगाल की सियासत और राजनेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में होने वाली सियासी हिंसा की ये एक छोटी सी वानगी भर है, जहां सत्ता पक्ष की टीएमसी हो या वामपंथी राजनीति करने वाली पार्टियां, यदा कदा उन पर राजनीतिक हिंसा में शामिल होने के आरोप लगते ही रहे हैं। ऐसे में जब पार्टियों का कल्चर ही ऐसा होगा तो उनकी छात्र इकाई से क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मंत्री के साथ हुए इस बर्ताव और विश्वविद्यालय में बिगड़े हालात ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में प्राचीन कानिफनाथ मंदिर में सालाना मढ़ी मेले में मुस्लिम कारोबारियों को बहिष्कार करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि संतों गांव के लोगों ने फैसला किया कि हिंदुओं के मेले में मुस्लिम कारोबारी अपनी दुकान नहीं लगाएंगे। और इसके बाद आपको यह भी जानकारी दें कि कुछ साधु संत इसका समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम दुकानदारों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है, जिसका विरोध अब शुरू हो गया है, लेकिन फैसले के समर्थन में साधु संत आ चुके हैं। और कानिफनाथ मंदिर की बात करें तो यहाँ पर बड़ा फैसला किया गया है और यहाँ पर हवाला दिया गया कि हिंदू त्योहार है, हिंदुओं का मेला है, तो वहां पर मुस्लिम दुकानदार क्या करेंगे। फैसले का विरोध तेज हो गया है, समर्थन में साधु संत आ चुके हैं। गंगा जमुनी तहजीब का नाम लिया जा रहा है कि सनातन को आखिरकार बदनाम क्यों करें। सनातन पर लगातार हमले हो रहे हैं, सनातन का लगातार अपमान किया जा रहा है। ऐसे में सनातन में आस्था रखने वाले अब कड़ा फैसला ले रहे हैं, जिसकी प्रशंसा भी हो रही है, विरोध भी हो रहा है। ऐसा ही फैसला किया गया कानिफनाथ मंदिर की यात्रा पर। यात्रा में अभी वक्त है, लेकिन फैसले को लेकर नीतीश राणे भी अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, किसकी तरफ से क्या फैसला किया गया, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आप रिपोर्ट देखिए। कानिफनाथ पर बड़ा फैसला, मुस्लिम की दुकानों पर पाबंदी। फैसले का विरोध तेज, समर्थन में साधु संत। गंगा जमुनी तहजीब का नाम, सनातन को क्यों करे बदनाम। सनातन पर लगातार हमले हो रहे हैं, सनातन का लगातार अपमान किया जा रहा है। ऐसे में सनातन में आस्था रखने वाले अब कड़ा फैसला ले रहे हैं, जिसकी प्रशंसा भी हो रही है और विरोध भी। ऐसा ही फैसला लिया गया है कानिफनाथ मंदिर की यात्रा पर। यात्रा में अभी वक्त है, लेकिन फैसले को नीतीश राणे ने सही ठहराया है। ये जो की शुरुआत है, मेरा विश्वास है आने वाले वक्त में जो बड़े बड़े हमारे जो मंदिर है वहाँ भी इन लोगों ने इसी तरीके से जिहाद करने का काम शुरू किया है, षड्यंत्र शुरू किया है। इसलिए मुझे विश्वास है यहाँ से मढ़ी गांव से शुरू किया हुआ जो हिंदू राष्ट्र का जो हमारा प्रवास है वो पूरे महाराष्ट्र के कानों को तक जाएगा। दरअसल कानिफनाथ मंदिर के बाहर मुस्लिम दुकानों पर पाबंदी लगा दी गई है। मंदिर की यात्रा होली से शुरू होती है और गुड़ी पड़वा पर खत्म होती है। इस उत्सव में पूरा महाराष्ट्र शामिल होता है। वहीं मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें दूसरे समुदाय के दुकानदारों पर भरोसा नहीं है। वो अगर भाईचारा नहीं रखते, वो हमारे मंदिर पे जगह का हक बताएंगे, हमारे मंदिर पे हक बताएंगे, हमारे मेले में आएंगे, हमारे मेले में ही हलाल का प्रसाद बेचेंगे, 5-5 दिन नहाते नहीं, वो खुद हमारे भगवान का प्रसाद खाते नहीं, फिर उनको प्रसाद बेचने का हक क्या। कानिफनाथ धाम के फैसले का लोग समर्थन भी कर रहे हैं। मुस्लिम समाजों का जो रहने का जो तौर तरीका है वो इस सबसे देखा जाए तो अपना धर्म अपन को संभालना है। इसके लिए ये पाबंदी उचित है और इसका अमल बजावनी होनी चाहिए। इधर भी हमको उनके मंदिर में जाने को, किधर भी देखो मस्जिद वगैरह रहेगा तो किधर भी जाने नहीं मिलता है, अंदर तक पहुंचने नहीं देते, और वो तो हमारे इधर कभी आते नहीं। तो ये जो फैसला है ये सही फैसला लिया है।